क्या प्रधानमंत्री मोदी अब झोला लेकर चल पड़ेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे जैसे 17 सितंबर की तारीख पास आ रही है, मोदी के इस्तीफे की घड़ी भी बढ़ती जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि इस बार तो खुद मोदी जी के अपनों ने ही प्रधानमंत्री को झोला थमाने का ऐलान जो कर दिया है, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। जिस आरएसएस मुख्यालय मोदी अपने मन का अध्यक्ष चुनने के लिए हाथ पांव जोड़ने पहुंचे थे, आज वही आरएसएस के लोगों ने मोदी को झोला थमाकर टाटा बाय बाय करने का आदेश दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मोहन भागवत ने खुद प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल होने के बाद बीजेपी का सियासी समीकरण बदलने के संकेत दे दिए हैं। तो 17 सितंबर को कैसे बदलेगा बीजेपी का सियासी समीकरण? क्या अब रिटायर हो जाएंगे पीएम? इन सब सवालों के जवाब आगे आपको खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा बयान सुनाते हैं। पहले आप ये बयान सुनिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हटो। तो कायदे से अगर देखें तो अंदाजा ये पहले ही लगा लिया गया था कि मोदी अब जाने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से भरे मंच से भागवत ही उन्हें भगाने के दावे ठोकने लगेंगे, इसे लेकर काफी संकोच भी हो रहा है, क्योंकि खुद के लोग ही जब ऐसा करते हैं तो संकोच होना लाजमी है। लेकिन मोहन भागवत ने जैसे ही 75 वर्ष का जिक्र किया है, वो ये साफ दिखा रहा है कि भागवत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, पार्टी ने एक अघोषित परंपरा विकसित कर दी थी। परंपरा यह है कि 75 वर्ष के हो जाने पर इनके नेता रिटायरमेंट ले लेते हैं। पार्टी के कई पूर्व सांसदों, राज्यपालों को इसी वजह से ना तो टिकट मिल पाया है और ना ही उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। हालांकि जब से प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल होने के दिन नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने ही नियम कायदों से पलटती भी दिख रही है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात यह है कि बीजेपी इस बात से मुंह फेर रही है, लेकिन खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस नियम कायदे को एक बार फिर याद दिला दिया है। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है 75 साल मतलब उम्र हो गई, क्या इस साल झोला लेकर चल पड़ेंगे पीएम मोदी? किसकी ओर है मोहन भागवत का इशारा? तो जैसा कि हमने आपको खबर की शुरुआत में ही भागवत के बयान को सुना दिया था कि किस तरह से भागवत ने अपने बयान में 75 साल को लेकर जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की कोशिश की है, क्योंकि अब आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में जो टिप्पणी की है उसे अब पीएम मोदी के रिटायरमेंट से ही जोड़ा जा रहा है। हर कोई उसे इसी वजह से जोड़ रहा है। भागवत ने कहा है कि 75 साल मतलब आपकी उम्र हो गई है, अब जाने का समय आ गया है, दूसरों को मौका देना होगा। ये अपने आप में कई तरफ इशारा करता है और संयोग से इसी साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के होने वाले हैं। खबर देखिए, इसमें आगे लिखा है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सुझाव दिया है कि नेताओं को 75 साल पूरे होने पर रिटायर हो जाना चाहिए। संयोग से खुद भागवत भी इसी साल 75 साल के होने वाले हैं। 9 जुलाई को उन्होंने नागपुर में आरएसएस के एक विचारक दिवंगत मरोपंत पिंगले को समर्पित एक किताब के विमोचन के मौके पर कहा, जब आप 75 के हो जाते हैं इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को रास्ता देना चाहिए। उन्होंने मरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस नाम की पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि एक बार पिंगले ने कहा था, 75 वर्ष के होने के बाद अगर आपको शॉल देकर सम्मानित किया जाता है, इसका मतलब है कि आपको अब रुक जाना चाहिए, आपकी आयु हो चुकी है, हट जाइए और दूसरों को आगे जाने दीजिए। अब भागवत का ये बयान कई तरह के कयासबाजियों को जन्म दे रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से भागवत ने 17 सितंबर आने के कुछ महीने पहले ही इस तरह के बयान दिए हैं, वो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अब आरएसएस वाले ही उनके अपने ही झोला पकड़ाने में लगे हुए हैं। हालांकि ये तो आप भी जानते हैं कि मोदी जी फकीर आदमी हैं, जब मन तब झोला लेकर निकल पड़ते हैं और ये तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही कई बार मंचों से दोहराया है और कई बार झोला लेकर निकल पड़ने की बात कही है। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री मोदी झोला लेकर निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके अपने उन्हें झोला ही पकड़ाना चाहते हैं, जिसका फायदा अब खुद विपक्ष को मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी के अपनों ने ही बैठे बिठाए मुद्दा जो दे दिया है। खबर देखिए आप, हिंदुस्तान के, इसमें लिखा है मोहन भागवत कर रहे पीएम मोदी के रिटायर होने का इशारा, संजय राउत का दावा। आगे लिखा है शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया था। अब देखते हैं क्या मोदी इसका खुद पालन करेंगे या नहीं। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके कुछ मित्रों के आव भाव से तो ऐसा नहीं लगता कि वो पालन करेंगे, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हर मायने में अब 75 साल बाद मोदी को रिटायर करना चाहते हैं और दावा तो ये भी है कि भागवत अब मोदी का विकल्प भी ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं ढूंढ भी चुके हैं, जो अपने आप में कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि इस बात का अंदाजा तो खुद पीएम मोदी तक को नहीं होगा कि उनके पीछे इतना बड़ा गेम किया जा रहा है।
कहां मोदी जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए भागवत से मुंह फुलाए बैठे थे और आरएसएस मुख्यालय जाकर हाथ पांव जोड़ रहे थे, और कहां अब खुद भागवत ने मोदी को ही किनारा कर दिया है। हालांकि ये 75 साल वाला ट्रेंड खुद भाजपा पर ही महंगा भी पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि पहली बार जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तभी उन्होंने इस ट्रेंड का प्रचलन शुरू कर दिया। अब इसका खामियाजा खुद भुगतना उन्हें ही पड़ रहा है। मतलब ये तो वही बात हो गई, गड्ढा खोदा किसी और के लिए और गिर गए खुद। खबर भी देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू है। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। उसी साल नजमा हेपतुल्लाह ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल थी। तो लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से लेकर ऐसे तमाम नेता हैं जिन्हें 75 साल के होते ही आउट कर दिया गया, और आउट खुद मोदी जी ने ही किया। लेकिन अब आउट होने की नौबत खुद प्रधानमंत्री की आन पड़ी है, जिसे लेकर पूरे भाजपाइयों में टेंशन का माहौल है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि 2019 में तो खुद अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। ये पार्टी का फैसला है। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन, हुकूमत देव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं मिला था। लेकिन जब बात उनके ही प्रधानमंत्री पर आई, मोदी जी पर आई, तो शाह अपने ही बयान से पलट गए हैं और कहने लगे हैं कि मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करेंगे और ये टर्म पूरा करेंगे। 75 साल होने से विपक्ष को खुश होने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही ये मामला काफी गरमाया था, तभी विपक्ष उम्र की सीमा को लेकर हमलावर था। लेकिन तब तो भाजपाइयों ने कुछ न कुछ बोल के मामले को ठंडा कर दिया। लेकिन अब भागवत के बयान के बाद ये मामला फिर से गर्मा गया है और 75 साल के बाद मोदी का रिटायर होना भी तय माना जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या फकीर आदमी को अब झूला पकड़ा दिया जाएगा? क्या अब सियासी समीकरण बदल जाएगा? मोदी का टाटा बाय बाय हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।